वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। धन गुरु अर्जन देव जी महाराज का महान वाक, जिस दे च मनुख दी बुनियादी समस्यावां दा जिक्र है। प्रथम सब तो वड्डी समस्या है दुख। दास का दुख बिदारे। दुख नाश किवें होवे, खत्म किवें होवे, ये अंदर सोचनी है, हर वक्त सोचनी है। पर जैसे जैसे ये दुख की निवृत्ति दे साधन लभदा है, वैसे वैसे दुख वधदा जा रहा। चाहत ते सुख दी पर वधदा जा रहा है दुख। दुख मनुख दी चाहत नहीं है, दुख मनुख दी मंग नहीं है। जो मंग नहीं है वो मिलता जा रहा है, जिहदी मंग है वो प्राप्त नहीं होता। ये मूल समस्या है। जे हुण दुख है तो धार्मिक ज्ञान कहता है ਇਹਦਾ कुछ कारण भी है, बिना कारण तो नहीं है। उपर उपर दी गल अज नहीं लेंदे, गहराई च जाइए। दुख का कारण तमाम धार्मिक विद्वाना ने इच्छा दसिया है, ख्वाहिश, मंगा। कारण इच्छा प्रवाह की तरह चलती है, जिवें दरिया उहदे च पानी प्रवाह की तरह चलता है। इच्छा दे पिछे इच्छा, उहदे पिछे इच्छा, ये निरंतर प्रवाह चलता है। चूंकि निरंतर प्रवाह चलता है तो रोज रोज दुख वधदा है। एक मासूम बच्चा इतना दुखी नहीं जितना जवान, और एक जवान इतना दुखी नहीं जितना बुढ़ा। शरीर कमजोर हो गया है, इस करके दुख नहीं, इच्छावां वध गईयां, तनाव वध गया, बोझ वध गया। एक मासूम बच्चा है, इच्छा तो है उसके अंदर भी, पर बहुत थोड़ी, बहुत थोड़ी। उम्र दे वधदियां इच्छावां दा निरंतर प्रवाह वधदा है। जैसे शुरू दे दरिया नूं अगर लईए तो एक निक्का जिहा झरना ही आउंदा है, जिहड़ा निकलदा है किसी पहाड़ तो। गंगोत्री तो जद गंगा निकलदी है तो एक छोटी जी धारा है, बहुत छोटी जी धारा। मैं गोदावरी नूं देखिया, जिथों निकलदी उहनूं त्रिंबक कहंदे ने। एक एक बूंद पहाड़ चों टपकदी है, त्रिमदी है। इस वास्ते उस जगह का नाम त्रिंबक है। मैं कहा हद हो गई, ये बूंद बूंद करके जो पानी पहाड़ चों निकल रहा है, यही अगे जाके दरिया बन जाता है। इन्नी वड्डी नदी बन जाती है गोदावरी, जो हजूर साहब दे कोलों लंघदी है। इधरों झरने आके मिल गए, उधरों झरने आके मिल गए, इधरों झरने आके मिल गए। वो छोटी जी धारा नदी बन गई, दरिया बन गया। धारा दे च होर धारा शामिल होंदी जा रही है, इच्छा दे च होर इच्छा शामिल होंदी जा रही है। मंगां दे नाल होर मंगां रलदियां जा रही हैं, इच्छा दे नाल होर इच्छा रलदी जा रही है। तो इच्छावां दा प्रवाह एक दरिया की तरह बन जाता है। इसे बहाव दे मनुख की इंसानियत बह जाती है। इसे बहाव दे मनुख दे सारे सुख बह जाते हैं।
इसे बहाव दे गुस्ताखी माफ मनुख दे सारे धार्मिक कर्म बह जाते हैं, बह जाते हैं, कुछ भी नहीं रहता। अगर कुछ रहिंदा है मनुख दे हिरदे तो केवल इच्छावां दा प्रवाह और कुछ भी नहीं। जो सियाणे सतसंगी अभ्यास करते होंगे कि अभ्यास का मतलब है थोड़ा जिहा अंतर्मुखी होंदे होंगे। जिन्हां दी अजे इच्छा बाहरों कुछ प्राप्त करन दी ते सुख मिलन दी है, ये मनुख अंतर्मुखी नहीं हो सकता। जेड़े भी थोड़े जिहा अंतर्मुखी होंदे ने देख के हैरान हो जाते ने, ये ते इच्छावां दा निरंतर प्रवाह चल रहा है और प्रवाह रोज रोज वधदा है, वधदा है, वधदा है। वगदी हुई धारा च होर झरना मिल गया, होर झरना मिल गया। भारत दे जिहड़ी नर्मदा नदी वगदी है, सूरत दे कोलों लंघदी है, बड़ौदे दे कोलों लंघदी है, बहुता सारा गुजरात लंघ के अब अरब दी खाड़ी च लीन होंदी है। अमरकंटक मध्य भारत तो निकलती है। मध्य भारत का यह टुकड़ा अजकल छत्तीसगढ़ कहलांदा है, उत्थों निकलती है। इहदियां 70 धारा ने, 70 झरने मिल के अगों एक हो जाते ने ते नदी बन जाती है। 70 छोटे छोटे धारे 70 दे करीब अगों ये सारे सम्मिलित हो जाते ने, नदी बन जाती है, दरिया बन जाता है। इच्छा दे च होर इच्छा मिल गई, उस इच्छा दे च होर मिल गई, होर मिल गई, मिल गई। इस तरह इच्छा का एक बहुत बड़ा दरिया बन जाता है, अंदर एक बहुत वड्डी नदी बन जाती है। और इस दे च भयंकर तुगयानी हड़ आ जाता है, नितनेम बह जाता है, सारे धार्मिक कर्म बह जाते हैं, सारा सुख चैन बह जाता है। ये बहाव तां रुके ये सारियां इच्छावां पूरियां होवन। और पंक्ति बड़ी कीमती है, सब्बे इच्छा पूरियां जां पाया अगम अपारा। जिस दिन वो अगम मिलता है उस दिन सारियां इच्छावां दी पूर्ति हो जाती है। भाव इच्छा रहिंदी ने, रहिंदी ने, पूरियां हो जांदियां ने। वो इच्छावां वो तो इतनियां ने कि 1000 जन्मां च भी पूरियां नहीं होने लगियां। जीवन बहुत छोटा है, इच्छावां बहुत ज्यादा ने, बहुत ज्यादा। वो तो प्रवाह की तरह चल रही ने, वो तो बहुत एक वड्डे दरियाव दे बहाव की तरह चल रही ने। सारी दियां सारियां नहीं पूरियां हो सकदियां। हुण एक दूसरा नुकता सुनना जो धार्मिक विद्वानां दे अनुभव विच आया है। जो कुछ अज तक सानू प्राप्त होया है, इहदी असी मंग कीती सी, इच्छा सी। आखे मंगे मंगदे ने, मांगणपणा ते हटदा ने। और बड़ी कीमती पंक्ति है, जो मांगे ठाकुर अपने थे सोई सोई दे। जो कुछ अज साडे कोल है मंगिया सी। तुसी आखोगे दुख ते नहीं मंगिया सी, दुख मिले, ये किवें मन लईए? मंगिया ते सुख सी, दुख भी मंगिया होना है, अपने लिए नहीं ते किसे लिए मंगिया होना है, किसे लिए मंगिया होना है। वो जिहड़ा किसे लिए मंगिया है कि उन्होंने हुण दुख देना है, तो पहले अपने कोल ते होना चाहिए, तां देंगे ना।
मैं ਉਹੀ चीज दे सकदा किसी ਨੂੰ जो मेरे कोल है। जो मेरे कोल है ही नहीं मैं देंगा किसे। तो रब्बी एक नियम है जो तू किसे लिए मंग रहे हैं पहले तेनों मिलेगा फिर तू दे दें। तू दे दे। सारे संसार दे लोकी गिले कर रहे मिलणगे पुत्र ने दुख दिता है। मां बाप तो दुखी हाँ, पत्नी तो दुखी हाँ, पति तो दुखी हाँ, भरा तो दुखी हाँ, पड़ोसी तो दुखी हाँ, इस राजनीति तो दुखी हाँ, हुक्मरान तो दुखी हाँ। उस तो दुख मिल रहा है, उस तो दुख मिल रहा है, उस तो दुख मिल रहा है, उस तो दुख मिल रहा है। इस तरह ही आख्या जाता है। अनुभवी ये गल है जिस तो मिल रहा है दुख ये मैं मंगया सी। बिना मंगया नहीं कुछ मिलता। कहते ने बच्चा रोवे ना ते मां भी दुध नहीं देंदी। बहुत कुछ असी मंगते हैं ते परमात्मा तो सानू मिलता है पर वो ऐसा दाता है अणमंगिया दान देवना कहो नानक सच संभाल जियो। कुछ मंग साडे अंदर नहीं पैदा होंदी पर वास्तविक साडी लोड़ आउंदी है वो अणमंगिया ही लई जांदा है। जैसे असी हवा की मंग ते नहीं करते मिल रही है, प्राण चल रहे हैं। ये कोई मंग असी की थी ये मिल रही है। ते हवा एक सैकंड वास्ते भी ना होवे ते असी नहीं हो सकते पर ये ते अणमंगिया ही मिल रही है। जितना जरूरी है वो अणमंगिया मिलता पिया। जिहड़ा गैर जरूरी है वो मंगण नाल ते पुरुषार्थ नाल प्राप्त होंदा है। दुख दा मूल कारण इच्छा ते एक इच्छा होंदी ते कदों दी खत्म हो गई होंदी। इच्छावां दा प्रवाह नदी दरिया इच्छावां वधियां जा रही ने दुख वधदे जा रहे ने। अगर ये एक बड़ी प्रबल सच्चाई है कि सारा संसार दुखी है तो हर व्यक्ति के अंदर इच्छा दे दरिया पे चलते हैं। और की है मंगा दे दरिया पे चलते हैं। जो कुछ मिले अज तक सानू साडी मंगा ने ते मंगा होर रोज वधियां जा रही ने। इन्हां ही मंगा ने इन्हां ही इच्छावां ने बार बार जन्म कराई जाना है क्योंकि इच्छावां जो बथेरियां ने ते जीवन छोटा है। ये सारियां मंगा पूरियां होवन इहदे लई जीवन छोटा है तो प्रभु होर जन्म देंदा है, होर जन्म देंदा है, होर जन्म देंदा है। पर होर होर जन्म दे होर इच्छावां भी नाल नाल जन्म लैंदियां जा रही हैं। तो इच्छावां दा ये प्रवाह जन्म मरण दा प्रवाह बन जाता है। उम्मीद ये गल पकड़ते चाहिए। कामनावां दा ये प्रवाह जन्म मरण दा प्रवाह बन जाता है। ते जन्म ते मरण दे प्रवाह नूं अगर रोकना है ना हो गए ये ना हो गए तो फिर महाराज कहते ने काहू फल की इच्छा नहीं बाछे केवल भगत कीर्तन संग राजे। ऐ ते बड़ा औखा काम है। बस यही औखा है। काहू फल की इच्छा नहीं बाछे केवल भगत कीर्तन संग राजे। यूरोप के दार्शनिक ऐसा कहते ने कि हिंदुस्तान के संत बिल्कुल पागलपने की गल करते हैं। कहते हैं फल की इच्छा ही नहीं तो मनुख काम क्यों करेगा, कर्म क्यों करेगा, लोड़ की है। फल की इच्छा पहले रखते हैं, कर्म बाद विच करते। किसान फल की इच्छा पहले रखता है, बीज बाद विच बोंदा है।
फल की इच्छा पहले रखता है। दुकानदार दुकान बाद दे च खोलता है, बिजनेस बाद दे च कोई आरंभ करता है, इच्छा पहले। फल तो रहित हो जाए मनुख तो कर्म तो रहित हो जाएगा, ऐसा यूरोपियन विद्वान कहते हैं। सारे दे सारे कर्मां दी गति चलती है फल की इच्छा नाल। ते हुण सतगुर दी बाणी ते भारत दे सारे संत ये कहते ने, काहू फल की इच्छा नहीं बाँछे, केवल भगत कीर्तन संग राचे। जद कीर्तन सुनन बैठा है, कीर्तन करन बैठा है, पाठ करन बैठा है या पाठ सुनन बैठा है, काहू फल की इच्छा नहीं बाँछे। बिल्कुल कोई इच्छा ना रखे, बस कर्म करे, बस जप करे, बस बाणी जपे, बस कीर्तन करे, बस कीर्तन सुने। फल की इच्छा रख के सारा जगत कर्म करता है, इन्हों संसारी कहते हैं। ये तो आम लोग ने, इसे तरह ही करते हैं। इन्हों के सारे कर्म प्रेरित होंगे ने इच्छा तो, फल की इच्छा तो। पर जिसनों ये समझ आ जाती है, एक दिन ये इस जीवन का प्रवाह ते रुक जाएगा, इच्छावां का प्रवाह ते चलता रहता है। वो इच्छावां का प्रवाह फिर अगला जन्म करा देगा, फिर जीवन ते समाप्त हो जाता, इच्छावां का प्रवाह चलता रहता है, फिर वो प्रवाह अगला जन्म करा देगा और अगला जन्म करा देगा। तो जो कुछ सानू अज प्राप्त है, मिले है, ये साड़ी इच्छा से। सुख मिले है तो साड़ी इच्छा से, ते जितने दुख मिले हुए ने ये भी साड़ी इच्छा ही से। चूंकि सुख मंगते हैं अपने लिए, दुख मंगते हैं दूजे दे लिए, ते परमात्मा का नियम है जो तू दूजे नू देना है, कम से कम पहले तेरे कोल ते होना चाहिए, तां दे सकेगा। तो इस नुकते नू बड़े ध्यान नाल पकड़ लेना। जो कुछ मेरे कोल है मेरी मंग सी, ते परमात्मा मंग पूरी करता है, कुछ भी मंगीए पूरी करता है। आखें मंगे देहे दे देंदा है, ऐसा तो नहीं ना देंदा होए। मनुख अपनी मंग दे प्रति सावधान नहीं है। मैं एक सूफी फकीर अतार दा जीवन पढ़ रहा सी, फरिश्ते प्रगट होए ते कहन लगे, फकीरा तू कुछ मंग ले। ये फकीर कहन लगा, एक कोई मंग रह गई है, जे तुसी पूरी कर सकते हो तो कर दो, बाकी तो कोई मंग नहीं है। एक कोई मंग है और मैं ऐसा समझदा वो तुसी नहीं पूरी कर सकते। ਇਹਦੇ ਨਾਲ फरिश्तियां नू चोट लगी है ते साड़ी तोहीन पिया करदा। ਇਹਦੀ झोली च असी वर पाउण वास्ते आया, सब कुछ देण वास्ते आया, जो मंगो देंदे हां। ਇਹ कहंदा एक कोई मंग रह गई है और वो तुसी पूरी नहीं कर सकते। फरिश्तियां ने आखिया, ये इल्जाम ते तू साडे ते बाद विच लावें जद असी दे ना सकीए। पर कमाल दी गल, कसूर होया नहीं साथों, कसूर असी कीता नहीं, सजा पहले देन लगा। तू मंग असी देवांगे। की मंग है तेरी? एक कोई मंग है मेरी, ऐ फरिश्तों मेरे हृदय च कोई मंग रवे ना, बस एक कोई मंग है। ये अतार कहंदा फरिश्ते चले गए, बिना दित्तियां ही चले गए।
इस तो यह नुकता वो बयान कर रहा है फकीर, कोई देवी देवता इच्छावां तो मुक्त नहीं कर सकता, केवल परमात्मा ही कर सकता है। जद वो मिलता है फिर इच्छा नहीं रहती। सभे इच्छा पूरियां जा पाया अगम अपारा। उस तो पहले कोई इच्छा इंज समझ लो पूरी नहीं आती। क्यों? एक पूरी होंदी है 10-20 नूं जन्म दे जाती है, वो तो प्रवाह चलता रहता है, चलता रहता है। ਉਹਦੇ ਚ कुछ पूरियां होंदियां रहंदियां, निरंतर जन्म लैंदियां रहंदियां ने। इच्छावां दा जमदे रहना साडे जन्म मरण दा कारण बनदा है। ਇਹ मूल गल किधरे समझ च आ जाए तो फिर पाठ करन लग्या, जप करन लग्या, कल दी गल छड्डो, अज ही आनंद मिलेगा, हुणे ही आनंद मिलेगा। इसे ने बाबे फरीद ने कहा, आज मिलावा शेख फरीद। अज क्यों कल ते छड़ना है, क्यों अगले जन्म ते छड़ना है? आज मिलावा शेख फरीद, टाकम कूंजणियां मनो मचिंदणियां। ये मन नूं मछराण वालियां इच्छावां, वासनावां, कामनावां रोकिया, परे सुट। ये अगर प्रवाह चलता रहा तो जन्म मरण का प्रवाह चलता रहा। ये प्रवाह चलता रहा तो दुखों का प्रवाह भी नाल चलता रहेगा। तो पता है दरिया की होंदा है, प्रवाह होंदा है, पानी अगे गया फिर पीछे होर पानी होर पानी। इस वास्ते एक महान दार्शनिक हैगा ते नास्तिक सी, नीतीश है। वो कहंदा है एक नदी विच 2 दफा उस नदी नूं पार नहीं किया जा सकता। क्यों? जब दोबारा मैं उतों पार होवांगा पता नहीं कितना पानी बह गया। ये वो नदी थोड़ी है। जिस वक्त मैं पहले पार किया सी कुछ होर पानी सी, कितना प्रवाह बह गए तो होर पानी है। ये वो नदी नहीं है। भावें नदी का नाम ही वही है कि लोग समझते पे ने वही नदी है, वो तो पता नहीं कितना प्रवाह लंघ गया। चलदे होया नदी नूं पार करदे होया भी आखिरली किनारे तक एक नदी नहीं आती। इंज कह लो सैकड़े नदियां लंघ गई, कितना प्रवाह लंघ गया, पानी का कितना प्रवाह लंघ गया। एक इच्छा पूरी हो गई, प्रवाह लंघ गया। एक नहीं पूरी हुई, बड़े तड़पे, निराश हो गए, लंघ गया। किधरे इच्छा पूरी हुई तो उहदे पिछे इच्छावां आईयां, किधरे इच्छा तो निराश हुई तो एक और इच्छा आ गई। इस तरह इच्छावां दा प्रवाह चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है। जिन्हां ने भी कामनावां दा अध्ययन किया है, इच्छावां दा अध्ययन किया है, तमाम अवतारी पुरुष कहते ने ये दुख का कारण है। उतना ही मनुख दुखी होगा जितना इच्छावां दे विच ग्रस्त होगा। हुण धन गुरु नानक देव जी महाराज का महान वाक, आसा विच अत दुख घना, घने दुख कोई एक बहुत बहुवचन है। आसा विच अत दुख घना, मन मुख चित लाया। ये इच्छावां का प्रवाह मनमुख के अंदर होना है। जितने चिर तक गुरमुख नहीं बनता यह खेड बनेगी नहीं। मैं तो कई दफा हैरान हो जाना, समाजिक रोने, आर्थिक रोने, शरीरक रोने और इन्हां दे नाल जुड़ियां हुई कामनावां यही लैके लोग गुरु कोल आउंदे। इन्हां दा भांडा खाली नहीं आउंदा, उहदे च किधरे नाम दा रतन पै जाए। टाकम कूंजणियां, इन्हां कूंजां नूं कोई रोके, टाके, रोक देवे इच्छावां नूं कि अज ही मिलाप ले लवे। उस दे मिलाप नाल की होवेगा? सभे इच्छा पूरियां
ਜਾਂ ਪਾਇਆ ਅਗਮ ਅਪਾਰ। जिस दिन वो अगम मिलता है सारी इच्छावां की पूर्ति हो जाती है। वो ऐसा मिलता है छोटियां छोटियां इच्छावां नूं मार देंदा है। वो परम आनंद, वो परम रस, वो महान सुख छोटियां छोटियां कामनावां नूं मार देंदा है, रहने नहीं देंदा। अज दा ये पावन पवित्र वाक जो मांगे ठाकुर अपने ते सोई सोई देवे, ये भी मुकम्मल सच्चाई है। जो कुछ अज तक साडे कोल है ये साडियां मंगां सन, मिले है कि हुण जो कुछ मंगदे पे ये भी मिलेगा, ये भी मिलेगा। ऐसा कुछ भी नहीं कि बिना मिले रह जाए। पर मंगां साडियां वड्डियां वड्डियां और मंगां निरंतर। तो जीवन छोटा है, जीवन छोटा है। रोज रोज मंगां पूरियां होंदियां जा रही न, मंगां होर वधियां जा रही ने, जीवन छोटा होंदा जा रहा है, छोटा होंदा जा रहा है। एक दिन जीवन का अंत हो गया, मंगां ते रह गई, हुण अगे पूरियां होंदियां, हुण अगले जन्म दे पूरियां होंदियां। मैं फिर दोहरा देवां, इच्छावां दा प्रवाह जन्म मरण का प्रवाह बनता। इच्छावां का वेग जन्म ते मरण के वेग नूं जन्म देणगे। जितने चिर तक इच्छावां चल रही ने जन्म मरण चलता रहेगा। कि इच्छा वस होके भावें संसारिक कर्म करिए ते भावें धार्मिक कर्म करिए। फिर गुरबाणी ऐसा कहती है, चलो इच्छावां वस होके तू संसारिक कर्म कर रहे हैं, कर। हर अवतारी पुरुष ने इतनी छूट दी है अपने अनुभव के हिसाब से। पर जो तू धार्मिक कर्म करे, सेवा करत होए नह कामी, कोई कामना ना रखे, काहू फल की इच्छा नहीं बाँचे। नीति शे नूं पढ़ के पता नहीं कितने इस तरह के विद्वान मैनू इंग्लैंड दे मिले, कहने के ज्ञानी जी ठीक थोड़ी गल पकड़ने च आ गई है। फल की कामना ही मनुख तो कर्म करांदी है, फल की इच्छा ही मनुख को कर्म करांदी है। मनुख ते सुस्त हो जाएगा, आलसी हो जाएगा, कुछ भी नहीं करेगा अगर फल की इच्छा नहीं है। मैं फिर एक नुकता समझिया नहीं गया। इसे वास्ते कहते धर्म नूं समझना बड़ा विखम है, इतनी सौखी खेड नहीं है। ये कोई बच्चियां की खेड नहीं है। कबीर कहते लोगन राम खिलौना जाना, लोगों ने तो खिडौना समझे, ये खिडौना नहीं। ये बड़ी बिखड़ी गल है, बड़ी बारीक गल है। कोई भी तेरे अंदर इच्छा है, अगर तू कुछ गुनाह भी कर बैठा है, पाप भी कर बैठा है, तो ये हुण तेरे अंदर इच्छा है, इनू धोवा। आप सुन के हैरान होवोगे, कोई होर नुकता ना ले लेना। अनुभवी पुरुष कहते ने इच्छा भी छड़, खुदा पे छोड़ दो ए जोश पुश्तारा गुनाहों का, खुदा पे छोड़ दो ए जोश पुश्तारा गुनाहों का, चलोगे अपने सर पर रख के ये बारे गिरा कब तक। अपने सिर दे उत्ते रख के कितने चिर तक बोझ ढोवेगा, कदों तक ढोवेगा। क्यों? एक गुनाह नूं धोंदियां धोंदियां भी 10 कर बैठेगा, दान करदियां करदियां भी पता नहीं कितनी बेईमानी कर जाएगा, पाठ करदियां भी पता नहीं तू कितना झूठ बोल जाएगा, सत्संग करदियां भी पता नहीं तू कितनी कुसंगत कर लेगा। ये किथे किस तरह धोवेगा? खुदा पे छोड़ दो ए जोश पुश्तारा गुनाहों का। ये जो तू टोकरा चुकया होया गुनाहां दा, बई मैं सुटना है, किधरे सुटना है, तेरे गुनाह कोई भी कबूल करने को तैयार नहीं होगा।
तू किथे सुटेगा? रब दे अगों ही सुट दे, ओ ही ले लेगा, ओ ही ले लेगा। पंडित दया राम नूं मैं एक दिन पढ़ रहा सी, वो कहंदा है, हे मेरे प्रभु, मेरा भी जी करदा है तेरे चरनां च कुछ अर्पण करां, ते पर मैं ओही अर्पण करना चाहता जो मेरा होवे। ਇਹ ਕੀ तेरी चीज तेरे अगों रख दियां, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ खुशी नहीं मिलेगी। ਮੈਨੂੰ खुशी ਤੇ ਤਾਂ मिलेगी ਕੋਈ मैं अपनी चीज तेरे अगों रखा। ਇਹ तन ਤੈਨੂੰ भेंट करा, ਇਹ ना मैं बनाया ना मैं खरीदिया, तेरा दिता होया। ये सब नैन नक्श, ये प्राणा दी हरकत, ये शरीर दे अंदर चल रही सारी मशीनरी, ये तेरी करामात, तेरी दिती हुई है, ये अपना है ही नहीं, तो एक ही तेरे अगों रखना। ते प्रभु ये भी सुन ले, ये मन भी मैं नहीं बनाया, ये भी तेरा दिता होया है, एक ही तेरे अगों रखा। तन ते मन की शक्ति नाल जो मैं धन कमाया है, तो ये मेरा किस तरह हो गया? क्योंकि तन तेरा दिता होया, मन तेरा दिता होया, तो सूझ समझ नाल ते शरीरक बल नाल मैं धन कमाया, ये तेरे अगों रख दिया, ते ये भी ते तेरा ही है। तेरा दिया तुझे क्या अरपों, रविदास कहते ने, दिता तेरा होया ते की तेरे अगों रखा? तन तेरा है, मन तेरा है, धन तेरा है, मैं ओही कुछ रखना चाहना जो मेरा होवे। दया राम कहते ने, खुशी मैनू तां मिलेगी मेरी चीज तू कबूल करना है। वो इंज लिखता है जिमें प्रभु ने आख्या, ठीक है जो तेरा है वही मेरे अगों अर्पण कर दे। तो पता है दया राम की कहते ने, मेरा ते सिर्फ मेरे गुनाह ने, मेरे पाप ने, मेरे कोल होर कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। गलतियां ने, भुलां ने, गुनाह ने, पाप ने, ए प्रभु जे तू कबूल करना चाहे ते मैं तेरे चरना च रख दिया, बाकी ते अपने कोल कुछ भी नहीं। खुदा को सौंप दो ऐ जोश उश्तारा गुनाहों का, चलोगे अपने सर पर रख के ये बारे गिरा कर तक, इतना भार अपने सिर ते किथे तक ढोवेगा, किथे तक ढोवेगा? ये टोकरा तेरा किसे ने नहीं लेना, रब दे अगों ही रख दे, अर्पण कर दे। काहू फल की इच्छा नहीं बांछे, किसी तरह की इच्छा अपने मन दे च ना रख। इको ही इच्छा है, जैसे उस फकीर ने कहा, की इच्छा है? बस इच्छा कोई ना होवे, यही इच्छा है। इस बारी नू जे किधरे पकड़ लो तो खेड अज ही समझते चाह जाए। जद कभी इस तरह की कथा चले, एक होर संत भी चेते आ जाता है। एक कश्मीर दे च होया है, और गजब की गल ये बेचारा अत्यंत मुफलिस, बड़ा गरीब, धन गुरु रामदास जी महाराज जैसे घुंगणियां बेचते सन, ये भी काबली छोले, चिट्टे चने, ये छोलियां दा खोंचा लांदा सी। घरवाली रोज सवेरे बना देंदी सी, ये बाजार दे च बैठ जांदा सी, बेच के अपनी उपजीविका चलांदा सी। एक दिन एक मनुख दे कोल खोटे सिक्के सन, 5-7 दुकानां ते गए, ले किसे ने नहीं। अगों बैठा सी अतार, खोंचा लेके छोलियां दा, भावें उन्हें छोले खाने भी नहीं सन, पर देखदा शायद इत्थे चल जाए, चलदा है तो ठीक है, खोटा तो सिक्का है ही। 2 सिक्के दिते,
आखिया छोले दे देते और वो सिक्के रख ले। जिन्ने 5-6 खोटे सिक्के सन उन्हें 2-3 दिनों इस फकीर को चलाए। पैसे खोटे दे के जावे, सौदा खरा लेके जावे, जबकि दुनिया च इस तरह होंदा है पैसे सुच्चे सही ले लेंदे ने, सौदा खोटा देंदे ने। पैसे ते खरे ले लेंदे ने, बहुते सौदा खोटा देंदे ने। यह भी मेरा तजर्बा है। पैसे ठीक ले लेंदे ने, वस्तु ठीक नहीं देंदे। उन्हें पैसे ते खोटे ले ले, वस्तु ठीक दे दी, सौदा खरा दे दिता। फिर उस बंदे दे राही गल किधरे मशहूर हो गई, ऐते खोटे सिक्के भी ले लेंदा है। हुण जिन्हां जिन्हां कोल सन सारे उत्थे ही चलान, जिन्हां जिन्हां कोल सन कोई ले लेंदा है, ऐते ले लेंदा, ना करदा ही नहीं। ये रोज की क्रिया बन गई। 1-2 बंदे, 3-4 बंदे रोज ही आ जान खोटे सिक्के लैके, वो बेचारा रख लेंदा ते खरा सौदा दे देंदा। इत्थे वेचण वाला ठगा जांदा है, खरीदण वाले ते नहीं ठगदे। आम बाजार दे ग्राहक ठगा जांदे ने, दुकानदार नहीं ठगांदे। गुस्ताखी माफ, ग्राहक ठगा जाते हैं। वस्तु खोटी ले ली, पैसे खरे दे देते, पर वो वस्तु खरी दे रहे हैं, पैसे खोटे ले रहे। अज सवेरे फजर की नमाज पढ़न तो बाद, खुदा दे अगों दुआ करन तो बाद, जद घरवाली को मंगया खोचा तैयार किया, उन्हें खोटे सिक्कियां की थैली अगों रख दी। आखे आज मैं नहीं तैयार कर सकी। क्यों? घर दे च खोटे सिक्के खरे ते रही ने। मैं बाजार दे च गई हाँ, छोले खरीदण वास्ते नहीं दिते मैनू किसी ने, ये खोटे ने। फिर मैं मसाले लेने वास्ते गई हाँ, नहीं दिते किसी ने, ये खोटे ने सिक्के। फिर मैं तेल लैण वास्ते गई हाँ, उन्होंने भी नहीं ले, ये खोटे सिक्के। सारियां दुकानां तो वापस आ गई हाँ, किसी ने मसाला नहीं दिता, घ्यो नहीं दिता, चने नहीं दिते। तो हुण मैं खोचा कित्थों बनावां, किस तरह छोले तैयार करा? ए खोटे सिक्के। उन्हां खोटियां सिक्कियां नूं हाथ दे च रख के ते मुंह ऊपर करके दुआ करदा है, खुदा मैनू पता सी सिक्के खोटे ने। ऐसा नहीं कि मैनू पता नहीं सी, पता सी। मैं रख लेंदा रहा, इस आसा नाल रख लेंदा रहा, मैं खुद भी खोटा, किधरे तेरे दर ते आवां तू मैनू वापस न कर दे। मैं इस करके रख लेंदा रहा। हुण जद मैं तेरे को आवां तू मैनू कबूल कर ले, परवान कर ले। ये दुआ कबूल हो गई, परवान हो गई। कोई इच्छा नहीं। इच्छा यही है कि इच्छा कोई ना हो। लेकिन कमाल की गल, इन्हां सिक्कियां नूं अगे करके कहंदे प्रभु तेरे को लावां तू कबूल कर ले, परवान कर ले। अतार नाम दा ये फकीर सूफी संतां दे चों अपनी खास अहमियत रखदा है, खासियत रखदा है। अज दा ये पावन पवित्र वाक गुस्ताखी वाक जिस ढंग नाल सुनाया जाता है ते कथा कीती जाती है, मेरा मन सहमत नहीं आउंदा। इस दे नाल किधरे मेरा हंकार भी ना समझ लेना, ते मैं फिर खुल के गल करदा भी नहीं आउंदा, क्योंकि बहुते ते कर्म कांड ही आउंदे, बथेरे ते कर्म कांडी ने। इच्छावां करके गुरुद्वारे आवना है, कामनावां करके चलीए कटने ने, होर 100 स्यापे करने ने,
ते कामना नहीं पूरी हुई तो फिर मज़ारां ते जाना है, मड़ियां ते जाना है, कबरां ते जाना है। हुण कौन इन्हां नूं दसे रब मर गया जो कबर ते जांदे पे? वो ते सद जीवन है, सदा दी जिंदगी है, हमेशा दी जिंदगी है। पर कामनावां भटकांदियां ने, इतना भटकांदियां ने कि मुर्दियां दी पूजा करन ते भी मजबूर कर देंदियां ने, कबरां दी पूजा दी उपर भी मजबूर कर देंदियां ने। धन गुरु नानक देव जी महाराज फरमान करते ने, दुबदा ना पढ़ो हर बिन अवर ना पूजो, मड़ी मसान न जाई, तृष्णा राच न परघर जावा, तृष्णा नाम बुझाई। इच्छावां दा परबल वे निरंतर वे तृष्णा बन जाता है। और तृष्णा ऐसी अगन है, अंदर सारे गुणां नूं साड़ के सुआ कर देंदी है। तृष्णालु मनुख दे अंदर कोई गुण नहीं होता, किसी प्रकार का जो है कोई गुण नहीं होता। मेरे हिसाब नाल गुस्ताखी माफ मैं बार बार इस वास्ते कह रहा क्योंकि बहुत कई दफा सियाणे टकर जाते हैं तो अपने को इतनी अकल होंदी नहीं ते जे उन्हां दा जवाब दईए। इस वास्ते आप अपनी बुध है जेठी, वर्णत भिन्न भिन्न तोए ते थे। परमात्मा जद मिलता है तो कोई इच्छा नहीं रहिंदी। ते हुण होर सुन लो, परमात्मा उदों मिलता है जब कोई इच्छा होंदी नहीं, उदों मिलता है। ये दोवें नुकते मैं फिर थोड़े सामने। प्रभु जद मिलता है तो सारियां इच्छावां पूरियां हो जांदियां ने, पर प्रभु उदों मिलता है जब कोई इच्छा ना हो, नहीं तो मिलता ही नहीं। फिर वो जिहड़ी इच्छा है वही पूरी होंदी रहिंदी, वही पूरी रहिंदी। ते जद एक इच्छा पूरी हो जाए तो अंदर होर उमंग पैदा हो जाती है, तो पूरी हो गई है और इच्छा, और इच्छा, और इच्छा। ये फिर निरंतर इच्छावां दा वेग बहुत वड्डा दरिया बन जाता है और इसी च ही मनुख डुब जाता है, इसी च ही मनुख गर्क हो जाता है। धन गुरु अर्जन देव जी महाराज का यह महान वाक, इसका सारंश मैं थोड़े सामने जो है रख दिता है। सार तत्व ये है, पर मैं फिर अर्ज करा मेरे अपने अकल दे प्याले दे नाल, ते हर एक कोल प्याला अलग अलग है, ते सागर ते बहुत वड्डा है। हुण सारा सागर ते प्याले च आवेगा नहीं, जितनी गल पकड़ दे चाहिए थानू सरवण करा देती है। होर भी हो सकता है, इस तो अगे भी हो सकता है, होर भी खोज हो सकती है। पर मैं अर्ज करा, जितने चिर तक इच्छा है उन्ने चिर तक दुख है, दुख है। धार्मिक विद्वान ऐसा कहते ने, इच्छा ग्रसे मनुख नो सुखी नहीं कीता जा सकता, इच्छा रहित मनुख नो दुखी नहीं कीता जा सकता। ऐ फिर दो नुकते मैं थानू स्मरण करावां। इच्छा ग्रस्त मनुख नो सुखी नहीं कीता जा सकता, एक इच्छा पूरी हो गई, दूजी। इच्छा रहित मनुख नो दुखी नहीं किया जा सकता, क्योंकि उसके अंदर सुख की भी इच्छा नहीं है। तो किस तरह दुखी करोगे, किवें दुखी करोगे? ऐसे मनुख नूं सूली ते भी टंग दोगे, दुखी नहीं कर सकते। ऐसे मनुख नूं उबलदी देग दे च भी बिठा दोगे, दुखी नहीं कर सकते। पर इच्छा ग्रस्त मनुख फुल्लां दी सेज ते भी बैठा होवेगा, तड़पता रहेगा, कुरलांदा रहेगा, बेजार रहेगा, परेशान रहेगा। इच्छा रहित मनुख अगर भुखा भी है तो सुख दे च है। इच्छा ग्रस्त मनुख दा पेट आफरिया होया है तां भी दुखी है। ओ जे भुख दें तां इत ही राजा, दुख विच सुख मनाए। हे प्रभु, भुख है, चलो ये भुख नाल ही असी अपने आप को तृप्त करते हैं, तृप्त करते हैं। हुण रजेवीं की इच्छा भी नहीं, भुख है तो भुख कहो, यह भी प्रवान। जे भुख दें तां इत ही राजा। मैं फिर अर्ज करा, ये मैं कह सकदा, इस अवस्था को हासिल करना अत्यंत कठिन है।
यही कारण है जब कोई करोड़ों च एक अद ब्रह्म ज्ञानी होंदा एक कोटन में नानक कहो नारायण जय जी कम बड़ा औखा है। ये अवस्था बड़ी औखियाई नाल जो है बनती है। धन गुरु अर्जन देव जी महाराज का यह वाक सरवण करो। तुच्छ बुद्धि अनुसार मैं अखरी अर्थ थोड़े सामने रखा। प्यार नाल आखो सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी तनासरी महला पंजवा ठाकुर दिसा तीनों वाले अपना ऊपर कर खाए। चारों पासे जो व्यापक बल है शक्ति है यही प्रभु है। परमात्मा एक व्यापक शक्ति है, आनंद स्वरूप है, चेतन है और सत है। सत चित आनंद कहते हैं। सत सुहान सदा मन चाओ सत्यम शिवम सुंदरम। व्यापक है ये शक्ति, आनंद स्वरूप है, चेतन है, सारे पदार्थां सारे रसां दा एक केंद्र है। महाराज कहते ने उन्हें मेरे सिर ते हथ रखे है जिहदी शक्ति जगत विच व्यापक है। जो एक महान शक्ति है जिसदा बल हर पासे फैले होया है उसने मेरे सिर ते मेहर भरिया हथ रखे। हाँ जी मेहर दी निगाह नाल ऐसा वेख्या उसने सारे दुख नाश हो गए। सारे दुख उसने मिटा दिते कि हुण मैं फिर अर्ज करा दुखां दा कारण की है इच्छा और कोई दुखां दा कारण नहीं है। दुख दा कारण है इच्छा। आसा विच अत दुख गाना रामकली मल्ला पहला धन गुरु नानक देव जी महाराज दे बोल। आसा विच अत दुख गणा। फिर कहते ने मन मुख चित लाया गुरमुख भय निराश सुख फल पाया। कि इच्छावां दा वेग किस दे अंदर चलदा है? मनमुख। मनमुख ते हर बंदा इच्छावां दे वेग करके ते पाठ करदा है, दान करदा है, पुण्य करदा है, सेवा करदा है, सब कुछ ते इच्छावां करके करदा है। हुण ये पंक्तियां सुन लेना, यथार्थ बोलने। सतसंग दे एक क्लास दे सतसंगी नहीं आउंदे। जिवें स्कूल ते एक है ते स्कूल दा नाम भी एक है, उहदे अंदर प्रिंसिपल भी एक है, पर क्लासां ते वख-वख ने। पहली है, दूजी है, चौथी पंजवीं है, नौवीं दसवीं है। स्कूल एक है, बिल्डिंग एक है, प्रिंसिपल एक है, पर अंदर पढ़ने वाले विद्यार्थी एक नहीं है। सबनों वख-वख मजमून पढ़ाए जा रहे हैं। सत्संगी एक तरह दे नहीं आते। कोई तो हाई क्लास दे चले गए ने, 10वीं चले गए ने, कोई 7वीं 8वीं च आउणगे, कोई दूजी तीजी च आउणगे, कोई पहली च आउणगे। ऐसे भी हो सकते हैं जिन्हों ने अज ही किधरे दाखला लिया हो। मैं फिर कई दफा हैरान हो जाना, दाखला तो अज लिया ते सवाल करते पैन वो जिहड़े 10वीं दे, ये आणगे पकड़ दे, ये आणगे समझ दे। तो फिर मैं इस तरह जान छुड़ा लेना हुंदा, मैनू नहीं कुछ पता, मैनू नहीं कुछ पता। इस तरह ही जान छुड़दी हूं, जान छुड़दी। ये भी हकीकत है, ये भी सच्चाई है। पुछदे पैने वो कुछ जो अदी बुद्धि दे च नहीं आ सकता, पकड़ दे च नहीं आ सकता। इन्हों अजे सारिया क्लासां चो लंघना चाहिए तां जाके किधरे खेड जो है बनेंगे। आसा विच अत दुख गणा मनमुख चित लाया। दुखां दा मूल कारण है इच्छा। दास का दुख बिदारिया। प्रभु ने ऐसी मेहर दी निगाह नाल देखे सारिया इच्छावां दी पूर्ति कर दी है।
ਸਭੇ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀਆਂ ਜਾਂ ਪਾਇਆ ਅਗਮ ਅਪਾਰਾ। ਜਦ ਉਹ ਅਗਮ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਇੱਛਾ ਰਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ। ਜਦ ਨਿਰੰਕਾਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਇੱਛਾ ਰਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ। ਜਦ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਮ ਸਾਧਾਰਨ ਪਾਣੀ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ। ਜਦ ਅੰਮ੍ਰਿਤਮਈ ਭੋਜਨ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਮ ਜਗਤ ਦੇ ਜੋ ਹੈ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਾ ਰਸ ਰਹਿੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਹਕੀਕਤ ਹੈ, ਉਹ ਰਸ ਆਵਾ ਤਾਂ ਇਹ ਰਸ ਨਹੀਂ ਪਾਵਾ। ਇੱਕ ਹਕੀਕਤ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਿਮਾਣੇ ਸੇਵਕ ਦਾ ਮੈਂ ਦਾਸ ਦਾ, ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਦੁੱਖ ਨਿਵਰਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਮਿਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਉਹ ਜੋ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਹੈ, ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਜਨ ਦੀ ਰੱਖ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਦੀ ਰੱਖ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਉਸ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਉਹ ਐਸਾ ਬਖਸ਼ਿੰਦ ਹੈ, ਐਸਾ ਦਇਆ ਦਾ ਸੋਮ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਜਨ ਨੂੰ ਸੀਨੇ ਨਾਲ ਲਾਈ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਕੰਠ ਨਾਲ ਲਾਈ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਔਗਣਾਂ ਨੂੰ ਮਿਟਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਜੋ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਆਪ ਆਪਣੇ ਤੇ ਸੋਈ ਦੇਵਾ। ਅਕਸਰ ਐਸੇ ਮਨੁੱਖ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇੱਛਾ ਪੂਰਕ ਸਰਬ ਸੁਖ ਦਾਤਾ ਹਰ। ਮਹਾਰਾਜ ਤੇ ਇੰਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ। ਗੁਰੂ ਤੇ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਮੰਗੇ ਠਾਕੁਰ ਆਪਣੇ ਤੇ ਸੋਈ ਦੇਵੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਜੋ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੀ ਅਸੀਂ ਮੰਗਿਆ, ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਮੰਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਮੰਗਾਂ ਤੋਂ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਇੱਕ ਬੇਔਲਾਦਾ ਮਨੁੱਖ ਕਹਿਣਾ, ਕਿਧਰੇ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਂ ਆਨੰਦਿਤ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਸੁਖੀ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਕੌਣ ਦੱਸੇ? 4-4 ਪੁੱਤਰਿਆਂ ਵਾਲੇ ਰੋਂਦੇ ਪਿੱਟਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਕੌਣ ਦੱਸੇ? ਉਹਨੂੰ ਕੌਣ ਸਮਝਾਵੇ? ਹਕੀਕਤ ਹੈ, ਜੋ ਕੁਝ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਰਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂ? ਇੱਛਾ ਅੱਗੇ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਕੁਝ ਮਿਲ ਗਿਆ ਇੱਛਾ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਕਰਮਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਜੋ ਕੁਝ ਮਿਲ ਗਿਆ ਇੱਛਾ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਇੱਛਾ ਸਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਮਿਲ ਗਿਆ ਉਹਦੇ 'ਚ ਰਸ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਜੋ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਮਨੁੱਖ ਰਸ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਤੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਲਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬੇਰਸ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮਿਲਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬੇਰਸ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਧਰੇ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏ, ਕਿਧਰੇ ਉਹ ਮਿਲ ਜਾਏ ਤੇ ਰਸ ਨਾਲ ਹਿਰਦਾ ਭਰ ਜਾਏ, ਆਨੰਦ ਨਾਲ ਜੋ ਹਿਰਦਾ ਭਰ ਜਾਏ। ਉਂਝ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਮੰਗਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਉਸ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਕੁਝ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਇਹ ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਸੀ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਸੀ। ਤੇ ਜੇ ਨਿਰੰਤਰ ਇਹ ਮੰਗਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਤਾਂ ਜਨਮ ਵੀ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇਗਾ, ਮਰਨ ਵੀ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਦੁੱਖ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇਗਾ, ਦੁੱਖ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਜਨਮ ਤੇ ਦੁੱਖ ਹੈ, ਜੀਵਨ ਤੇ ਦੁੱਖ ਹੈ, ਮਰਨ ਤੇ ਦੁੱਖ ਹੈ। ਇਹ ਦੁੱਖ ਵੀ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਵੀ ਪੂਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤੇ ਦੁੱਖ ਵੀ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਜੋ ਮੰਗੇ ਠਾਕੁਰ ਆਪਣੇ ਤੇ ਸੋਈ ਦੇਵੇ। ਆਪਣੇ ਠਾਕੁਰ ਕੋਲੋਂ, ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਕੋਲੋਂ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਮੰਗਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਉਹਦੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਪਾਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਨਾਨਕ ਦਾ ਮੁਖੇ ਬੋਲਾ ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਦਾ ਜਨ ਹੈ, ਜੋ ਉਸ ਦਾ ਭਗਤ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੰਠ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਔਗਣਾਂ ਦਾ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਉਹ ਨਾਸ਼ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਔਗੁਣ ਸਭ ਮੇਟੇ ਦਿਆਲ ਪੁਰਖ ਬਖਸ਼ਿੰਦ। ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਫਿਰ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ, ਸਾਰੇ ਔਗੁਣਾਂ ਦੀ ਖਾਨ ਹੈ ਕਾਮਨਾ। ਉਹਦੀ ਕਾਮਨਾ ਨੂੰ ਹੀ ਨਾਸ਼ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮਿਟਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੋਂ ਔਗੁਣ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਔਗੁਣਾਂ ਦੀ ਖਾਨ ਨੂੰ ਹੀ ਜੋ ਹੈ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਹਰੀ ਦਾ ਜਨ ਜੋ ਕੁਝ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਮੁਖ ਤੋਂ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਇਸ ਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਪਰਮ ਆਨੰਦ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਤਨੀ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹਾਰਦਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਮਿਹਰਾਮਤ ਕਰਨ। ਕਿਧਰੇ
ऐसा हो जाए किसी दिन मंगी है, हे प्रभु एक मंग साड़ी भी पूरी कर। यही मंग है, कोई मंग रवे ही ना, कोई मंग रवे ना, कोई इच्छा रवे नहीं। जिस दिन कोई भी इच्छा नहीं आती उस दिन अंदर प्रभु प्रगट हो जाता है। सेवा करत होए ने कामे, इसको होत परापद स्वामी। काहू फल की इच्छा नहीं बाँचे,